Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हम अपने जीवन में आने वाली परेशानियों और खुशियों के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं। हमारी की गई छोटी छोटी गलतियां हमारे जीवन में दुख और वास्तु के अनुसार ध्यान में रखकर किए गए कुछ काम हमारे जीवन में अच्छा समय लेकर आते हैं। आज हम यहाँ बात करेंगे उन लोगों को जो अक्सर दूसरे से चीज़ें मांगकर इस्तेमाल करते हैं या फिर उन्हें खुद की चीज़ें यूज़ करने के लिए दे देते हैं। साथ ही बात करेंगे कुछ खास वस्तुओं की जिन्हें हम भूलकर भी न तो दूसरे से लेना है और न ही इन्हें किसी और का इस्तेमाल करने के लिए देना है। तो पहली चीज़ है कलम यानी कि पेन। कोशिश करें कि जब भी किसी काम के लिए बाहर जाएं तो अपना पेन साथ लेकर जाएं। यदि किसी कारणवश आपको पेन मांगना भी पड़ जाए तो काम खत्म होते ही तुरंत जिस व्यक्ति से पेन लिया हो उसे वापस करें। पेन लेना या फिर देना गलत बात नहीं है, मगर काम खत्म होने के बाद उसे लौटाना भूल जाना वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है। किसी दूसरे व्यक्ति का यूज किया हुआ पेन अपने पास रखने से आपके घर में पैसों की कमी आ सकती है। अगर गलती से पेन आपके पास रह भी गया हो तो उसे किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दें या फिर किसी गरीब पढ़ने लिखने वाले बच्चों को इस्तेमाल के लिए दे दें। दूसरी चीज़ है रुमाल। किसी व्यक्ति के रुमाल का इस्तेमाल आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े की वजह बनता है। दूसरों को रुमाल या फिर टिश्यू का इस्तेमाल करने से उस इंसान की नकारात्मक शक्ति आपके जीवन पर बुरा असर डाल सकती है। वास्तु के अनुसार कई बार यह गलती करने से आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। तीसरी चीज़ है घड़ी। हाथ पर बांधने वाली घड़ी आपके अच्छे और बुरे वक्त के लिए जिम्मेदार होती है। यदि आप किसी अन्य व्यक्ति की घड़ी मांगकर हाथ पर बांधते हैं तो उस व्यक्ति का बुरा चल रहा वक्त आपको प्रभावित कर सकता है, और यदि आप किसी व्यक्ति को अपनी घड़ी पहनने के लिए देते हैं तो हो सकता है कि आपका अच्छा चल रहा वक्त उस व्यक्ति के हिस्से में चला जाए। तो ऐसे में वास्तु के अनुसार कभी भी किसी की घड़ी ना पहने तो और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी घड़ी पहनने के लिए दें। चौथा चीज़ है बिस्तर। कभी भी किसी अन्य व्यक्ति के बिस्तर का इस्तेमाल मत करें। ऐसा करने से आपके जीवन पर बुरे प्रभाव, पैसों की कमी और घर में वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपसे बिस्तर मांगने आए तो उसे अपना इस्तेमाल किया हुआ बिस्तर बिल्कुल भी न दें और न ही दूसरे व्यक्ति का इस्तेमाल किया हुआ बिस्तर खुद यूज़ करें। दूसरे के बिस्तर पर सोने से उस व्यक्ति की नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आ जाती है और आपको प्रभावित करती है। पांचवी चीज़ है पैसे। जीवन में खर्चा अपनी जेब के हिसाब से ही करना चाहिए। ऐसा करने से आपको दूसरे से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी कारणवश पैसे उधार लेने पड़ गए तो उन्हें जल्द से जल्द लौटाने की कोशिश करें। दूसरों से पैसे उधार लेकर वापस न लौटाना आपको जीवन में काफ़ी आगे बढ़ने का मौका नहीं देगा। बात करें अगर छठी की तो कपड़े। वास्तु के अनुसार दूसरे के कपड़ों का इस्तेमाल करने से उस व्यक्ति की नकारात्मक शक्ति आपके अंदर बहुत जल्द प्रवेश कर जाती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी खुशी से आपको नए कपड़े दे दे तो आप उन्हें लेने से मना मत करें। खुशी से दिए हुए कपड़े आपके भाग्य को 4 चांद लगा देते हैं, मगर किसी से मांगकर इस्तेमाल किए गए वस्त्र वास्तु के अनुसार आपके लिए अशुभ समाचार का कारण बन सकते हैं। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार ये थी कुछ चीज़ें जिन्हें न तो आपको किसी अन्य व्यक्ति से लेना है और नहीं देना है। कुछ वस्तुएं जिन्हें कुछ समय के लिए तो आप दे और ले सकते हैं, मगर हमेशा के लिए उन्हें अपने पास रखकर भूल जाना आपके लिए दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। न्यूज़ रूम से अमेजिंग वर्ल्ड की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.